नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको गणेश चतुर्थी व्रत की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। गणेश चतुर्थी के दिन सोनू की माँ रमा देवी भगवान गणेश जी के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाती और गणेश जी को चढ़ाती है। इसके बाद दोनों गणेश भगवान की पूजा करते हैं। फिर रमा देवी सोनू से कहती है, चलो थोड़ी देर के लिए बाहर होकर आते हैं। सोनू ने कहा, माँ मैं यह मोदक खाकर आऊँगा। रमा देवी कहती हैं, नहीं बेटा, पहले गणेश भगवान आएंगे और भोग लगा लेंगे, तब तुम आकर प्रसाद को खा लेना। फिर माँ बेटे बाहर चले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। सोनू ने कहा, माँ मुझे गणेश भगवान की एक कहानी सुनाओ ना। रमा देवी ने कहा, अच्छा तो सुनो यह कहानी। देवी पार्वती गणेश जी से बहुत प्यार करती थीं। एक दिन जब गणेश भगवान आकाश में घूम रहे थे तो किसी ने उनके लिए लड्डू और मोदक बनाए। गणेश जी को मिठाइयों की सुगंध आ गई। फिर क्या था, गणेश भगवान एक छोटे से बच्चे का रूप लेकर उस औरत के पास आए जो उनके लिए मिठाइयाँ बनाई थी। बच्चे के रूप में गणेश भगवान ने उस औरत से कहा, माँ मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो ना। तब औरत को उस बच्चे को देख बहुत दुख हुआ और गणेश भगवान के लिए उसने जो कुछ भी बनाया था सारा उस बच्चे को दे दिया। उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस बच्चे ने कुछ ही मिनट में सब कुछ चट कर लिया। खा पी कर गणेश भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उस औरत को अपना असली रूप दिखाया और बोले, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने एक ऐसे बच्चे को खाना खिलाया जो भूखा था। गणेश भगवान ने उसका खाली पात्र सोने के गहनों से भर दिया, उस औरत को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। अब गणेश भगवान अपने निवास पर जाने लगे और अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे। इसी बीच चंद्रमा गणेश भगवान को देखकर हंसने लगे और बोले, गणेश जी आप इतना इतना खाएंगे तो आपका पेट और बाहर निकल जाएगा। इस बात से गणेश भगवान को क्रोध आ गया और चंद्रमा को श्राप दे दिया कि तुम्हारी रोशनी समाप्त हो जाएगी। चंद्रमा जी गणेश भगवान के आगे आकर रोने लगे और क्षमा मांगने लगे। चंद्रमा को रोते देख गणेश जी को उन पर दया आ गई। गणेश भगवान ने कहा, ठीक है, अब से तुम पूरे माह में सिर्फ एक दिन पूरा दिखाई दोगे, बाकी दिन कम ज्यादा होते रहोगे। यदि कोई मेरे जन्मदिन पर यानी भाद्रपद के गणेश चतुर्थी पर तुम्हें देख लेगा तो वह साल को कोसेगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। रमा देवी ने कहा, अब तुमने कहानी सुन ली। जो भी भाद्रपद गणेश चतुर्थी के दिन कहानी कहता या सुनता है उसे गणेश भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज पूरी रात तुमको चंद्रमा की तरफ नहीं देखना है, समझे सोनू? सोनू ने कहा, माँ मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। इसके बाद दोनों ने घर का दरवाजा खोला और अंदर गए। घर के अंदर बर्तन से मोदक और लड्डू गायब हो चुके थे और उनके जगह सोने के आभूषण आ गए थे। माँ बेटे दोनों आश्चर्यचकित रह गए। दोनों कहने लगे, जय विनायका गणपति बप्पा मोरया। यदि भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो ऐसा कहें, सिंह ने प्रसेनजीत को मार डाला और जामवंत ने सिंह को यमलोक भेज दिया। हे बेटा रो मत, तुम्हारी सिंहमस्तक मणि यहाँ है। प्रेम से बोलिए चंद्रदेव की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं चौथ माता की कहानी। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में सास बहू रहती थीं। उनका बेटा विदेश में नौकरी करने गया था। सास बहू को लाड से रखती थी। एक दिन सास किसी काम से गांव जाने लगी तो बहू से बोली कि बहू चूल्हे की आंच बुझने मत देना। सास गांव चली गई। इधर चूल्हे की आग बुझ गई। बहू डर के मारे पड़ोस में आंच लेने गई तो पड़ोसन कहानी सुन रही थी। बहू देखकर बोली कि आप क्या कर रही हैं? तब औरतें बोली कि हम चौथ माता की कहानी सुन रहे हैं। तब बहू बोली, इससे क्या होता है? तब औरतें बोली कि चौथ माता अन्य धन, लक्ष्मी, बेटा, पोता सब देती हैं।
पति प्रदेश गया वापस आ जाता है, तू भी किया कर। बहू बोली, मैं कैसे करूं? मेरी सास 3 टाइम रोटी देती हैं। औरतें बोली कि 1 टाइम का रोटी गाय के बछड़े को दे दिया कर, दूसरे टाइम की उठानी में गाड़ दिया कर, तीसरे टाइम की अपने लिए रख लिया कर, और चूरमा बनाकर चांद देखकर चौथ माता को भोग लगाकर चांद को अर्घ देकर खा लिया कर। बहू बोली, ठीक है। ऐसा कहकर बहू चली गई। अगले माह में चौथ का व्रत आया तो उसने वैसा ही व्रत किया। चौथ माता ने सोचा, अगर सतयुग में प्रणाम नहीं देंगे तो कलयुग में मुझे कौन मानेगा। चौथ माता सपने में पति से बोली कि घर जा, तुझे सब याद करते हैं। वह एक सेठ के यहाँ मुनीम का काम करता था, तो वह बोला कि लेने वाले लेने आएंगे, देने वाले देने, तो मैं कैसे जाऊं। चौथ माता ने कहा, कल घी का दीपक जलाकर बैठ जाना, देने वाले दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। पति ने ठीक वैसा ही किया और सेठ से हिसाब करके घर आने लगा। रास्ते में एक सांप मिला, बोला, मैं तुम्हें खाऊंगा। उसने कहा, मैं अपने घर वालों से मिल आऊं, फिर तुम मुझे खा लेना। वह घर आ गया। पत्नी ने दरवाजा खोला, पर वह किसी से कुछ नहीं बोला, जाकर सो गया। उस दिन चौथ का व्रत का दिन था। पत्नी ने व्रत किया था। वह जौ देख रही थी। वहीं पटरे पर चौथ, आंखें, चूरमा, दीपक सब रखा था। वह सांप घर में आ गया और उस लड़के के कमरे में चला गया। चौथ माता ने सोचा, यह सांप इसको खा जाएगा, कुछ करना चाहिए। तब दीपक ढाल बन गया, आंखों का तलवार बन गया और सांप को काटकर ढाल से ढक दिया। पति यह सब देख रहा था। सांप के मर जाने के बाद पत्नी से बोला। तब पत्नी बोली, आप तो मुझसे बोले ही नहीं। तब पति बोला, क्या बोलता? यह देख, मेरा काल मेरे साथ आया था, वह मर गया। फिर दोनों ने आपस में खूब बातें करी। सुबह उठा तो माँ से बोला कि माँ, मेरे जाने के बाद कुछ धर्म कर्म करती थी। माँ बोली, नहीं बेटा, तू था तो मंदिर चली जाती थी, पर तेरे जाने के बाद तो कुछ भी नहीं किया। फिर उसने कहा, बहू से पूछो। माँ बोली, यह क्या करेगी? इसको तो मैं 3 समय खाना देती थी। बहू ने कहा, मैं करती थी। सास बोली, क्या करती थी? बहू बोली, मैं चौथ का व्रत करती थी। सास ने कहा, क्या सबूत है? वह बोली कि बछड़े से पूछ लो। बछड़ा ने मुंह खोला तो मुंह में से हीरे मोती झड़ने लगे। फिर बहू बोली, उठानी में देख लो। उठानी को खोद कर देखा गया तो रोटी की जगह सोने चांदी के ढेर मिले। तीसरे बनिए से पूछ लो। बनिए की बात भी सही निकली। सास बोली, क्या चौथ माता ऐसी हैं? बहू बोली, हाँ, चौथ माता सबका भला करती हैं, सुख सौभाग्य देती हैं, सबकी रक्षा करती हैं। हे चौथ माता, जिस प्रकार आपने बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। अब सुनती हैं गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो। एक नगर में एक राजा रहता था। उसकी 5 बहुएं थीं। राजा की छोटी बहू बहुत गरीब पीहर की थी। छोटी बहू की शादी छोटे पर ही उसके माता पिता ने कर दिया था। उसके माता पिता का भी देहांत हो चुका था, इसलिए छोटी बहू को ज्यादा कामकाज करने नहीं आता था। एक दिन राजा अपने 5 बहुओं को खेत में मक्के लगाने के लिए भेजा। 5 बहुएं खेत में मक्के लगाती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। देखते ही देखते मक्के बड़े हो गए। एक दिन राजा ने कहा, सभी बहुएं मक्के को काट लाओ। सबसे छोटी बहू एक मक्के का छोटा सा भाग एक खेत से दूसरे खेत में रख आती थी। वह प्रतिदिन ऐसा ही किया करती थी। जब जेठानियों ने उसे ऐसा करते देखा तो उससे इसका कारण पूछा, तो सबसे छोटी बहू ने कहा कि यह मेरे गणेश जी के चूहे के लिए है। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन सारी जेठानियां मिलकर उसकी शिकायत राजा से करी। राजा बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, तुम्हारे माँ बाप तो छोटे पर ही मर गए थे और तुम यहाँ चूहों को मक्का खिला रही हो। राजा ने अपने छोटी बहू को घर से निकाल दिया। छोटी बहू रोते रोते बाहर निकल गई और पैदल जाने लगी।
चलते चलते अंधेरा हो गया तो वह एक कुएं के पास जाकर बैठ गई और वहीं पर उसे नींद आ गई। भोर होते ही गांव की औरतें वहां पानी भरने आईं। तब छोटी बहू को कुएं के पास सोया हुआ देखती हैं तो उससे पूछती हैं कि यहाँ क्यों बैठी हो। तब छोटी बहू कहती है कि मुझे मेरे ससुराल वालों ने बाहर निकाल दिया है और मेरा पति भी बाहर कमाने के लिए 12 सालों के लिए गया हुआ है। अब मेरा कोई सहारा नहीं है। सब महिलाएं उसकी बात सुनकर और अफसोस व्यक्त करके वापस अपने अपने घर को लौट गईं। थोड़ी देर बाद एक कुम्हार और कुम्हारन मिट्टी लेकर गुजर रही थीं। जब उन्होंने छोटी बहू को कुएं के पास बैठा हुआ देखा तो उससे पूछने लगीं कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो। तब छोटी बहू ने अपनी पूरी आप बीती उन्हें बताया। तब कुम्हारन ने कुम्हार से कहा कि हमारी भी कोई बेटी नहीं है और यह भी अकेली है, इसे हमें अपने साथ रख लेना चाहिए। जैसे हम 2 रोटी खाते हैं इसको भी रोटी दे देंगे। कुम्हार मान गया। कुम्हार और कुम्हारन उसे बेटी बनाकर अपने घर ले गए। कुम्हार और कुम्हारन मिट्टी के बर्तन बनाते थे और छोटी बहू उस मिट्टी से गणेश जी की मूर्ति बनाया करती थी। छोटी बहू इतनी सुंदर मिट्टी के गणेश जी बनाती कि जो भी व्यक्ति मिट्टी के बर्तन लेने कुम्हार के घर आते वह उसके मिट्टी के गणेश जी को देखकर मुग्ध हो जाया करते और बर्तन से ज्यादा गणेश जी को अपने साथ ले जाते। धीरे धीरे करके उसके सारे मिट्टी के गणेश जी बिकने लगे। ऐसे ही समय गुजरता गया और एक दिन गणेश चतुर्थी का दिन आ गया। तब छोटी बहू कुम्हारन से कहा कि मैं गणेश जी की स्थापना करना चाहती हूँ और गणेश जी की पूजा अर्चना करके पूरे विधि विधान के साथ विसर्जन कराना चाहती हूँ। कुम्हारन तुरंत राजी हो गई और दोनों ने मिलकर गणेश जी की स्थापना करी। कुम्हार कुम्हारन ने और छोटी बहू प्रतिदिन नदी में प्रातःकाल स्नान करके आते और गणेश जी का पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करते। उसके बाद वह अपने कामों में लग जाते। कुम्हार और कुम्हारन अपने मिट्टी के बर्तन बनाते और छोटी बहू मिट्टी की सुंदर सुंदर गणेश जी की मूर्ति बनाती थी। ऐसे करते करते 11 दिन बीत गए। अब गणेश जी के विसर्जन का दिन भी आ गया। तब छोटी बहू ने कुम्हार और कुम्हारन से कहा कि क्यों न हम गणेश विसर्जन में पूरे गांव वालों को बुलाएं और ढोल नगाड़े के साथ पूरे विधि विधान से गणेश जी का विसर्जन करें। दोनों मान गए और पूरे विधि विधान के साथ गणेश जी के विसर्जन की तैयारी शुरू हो गई। धीरे धीरे समय पूरा हो गया और छोटी बहू का पति जो विदेश में रहता था वह कमाकर घर आ गया। छोटी बहू का पति जब घर आया तो अपने माता पिता से अपने पत्नी के बारे में पूछा तो उन्होंने यह कहकर टाल दिया कि वह अपने मायके गई है। उसके बाद वह अपने भाभियों से भी यह बात पूछी। तब उसकी भाभियों ने भी यह कहकर बात को टाल दिया कि हम नहीं जानते हैं, हो सकता है इधर उधर कहीं चली गई होगी। तब छोटी बहू का पति सोचा कि मेरी पत्नी के माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए थे और उसका एक भी भाई बहन नहीं है तो वह पीहर क्यों जाएगी। छोटी बहू की एक छोटी सी ननद भी थी जो व्यवहार में बहुत अच्छी थी। वह अपने भाई को सारी कहानी बता देती है कि कैसे जेठानियों ने और पिताजी ने आपकी पत्नी को मार पीट कर घर से निकाल दिया है। उसने यह भी बताया कि कई महीने हो गए हैं छोटी भाभी को घर से गए हुए और पता नहीं वह जिंदा भी है कि नहीं। तब छोटा बेटा कहता है कि अगर मेरी पत्नी ने सच्चे मन से गणेश भगवान की पूजा आराधना की होगी तो वह आज भी जिंदा होगी, क्योंकि जो भी सच्चे मन से गणेश भगवान की पूजा आराधना करते हैं गणेश भगवान उनकी हमेशा रक्षा करते हैं, कल्याण करते हैं और उसकी सुरक्षा करते हैं। छोटी बहू का पति यह कहकर घर से चला गया। वह अपने पत्नी को ढूंढते ढूंढते उस कुएं के पास जाकर बैठ गया जहां पर उसकी पत्नी बैठी हुई थी। सुबह के समय जब सब औरतें पानी भरने आईं, तब उन्होंने उस आदमी से पूछा कि भाई तुम यहाँ क्यों बैठे हो। फिर औरतें आपस में बातें करने लगे कि कुछ महीने पहले एक ऐसे ही औरत आई थी जिसको उसके ससुराल वालों ने मार पीट कर भगा दिया था
और अब देखो, आज यह आदमी आया है, आकर बैठा है, पता नहीं अब इसको किसने मार पीट कर भगाया है। तब एक औरत कहती है कि एक कुम्हार और कुम्हारन आए थे, उस औरत को बेटी बनाकर ले गए, हो सकता है तुम्हें भी कोई अपना बेटा बनाकर ले जाए। यह बात जब छोटा बेटा सुना तो कुम्हार और कुम्हारन की पूरी जानकारी लेनी चाहिए। तब औरतों ने बताया कि कुम्हार और कुम्हारन बहुत ही प्रसिद्ध हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जिसको अपनी बेटी बनाया था वह बहुत सुंदर गणेश भगवान की प्रतिमा मिट्टी की बनाती है, जो कि पूरे गांव वाले पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया है। इतनी बात सुनकर सभी औरतें अपने घर को चली गईं। छोटा बेटा कुम्हार और कुम्हारन को ढूंढते हुए उनके घर पहुंच जाता है और देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत भीड़ लगी है। छोटी बहू श्री गणेश जी की आरती कर रही होती है और सभी को आरती देती है। छोटी बहू सोचती है कि काश इस भीड़ में मेरा पति भी होता। यह सोचकर वह बड़ी ही उत्सुकता से इधर उधर देखती है। इतने में उसके ससुराल वाले भी इस आरती में शामिल हो जाते हैं। छोटी बहू सबको आरती देती है कि तभी वह अपने पति के पास भी आ जाती है। पति अपने पत्नी को पहचान नहीं पाता है, क्योंकि वह बहुत सारे आभूषणों से सजी होती है, लेकिन पत्नी अपने पति को तुरंत पहचान लेती है। उसके बाद पत्नी अपने पति को आगे लाकर पूजा में शामिल करवाती है और दोनों पति पत्नी आरती करते हैं। छोटी बहू बहाने से अपने पति का पैर छू लेती है, उसके आंखों से आंसू छलक उठते हैं। उसके बाद पूरे विधि विधान से गणेश भगवान का विसर्जन किया जाता है, जिसमें छोटी बहू के ससुराल वाले भी सम्मिलित होते हैं। ससुराल वाले भी अपने गलती पर अब बहुत पछताते हैं और छोटी बहू से माफ़ी मांगते हैं। छोटी बहू के पति को सब समझ में आ जाता है कि यही मेरी पत्नी है। वह अपने पत्नी से घर चलने के लिए कहता है और उसके ससुराल वाले भी हाथ जोड़कर अपने बहू को ले जाना चाहते हैं, लेकिन छोटी बहू अपने ससुराल आने से मना कर देती है और कहती है, इतनी बड़ी मुसीबत में मेरे मुंह बोले माता पिता ने मेरा साथ दिया, अब मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तब कुम्हार और कुम्हारन छोटी बहू को समझाते हैं, बेटा मेरा जीवन तो व्यतीत हो गया है, हम तो बूढ़े हो गए हैं, तुमको अपने ससुराल अपने पति के साथ जाना चाहिए, तुम अपना जीवन खुशहाल बनाओ। छोटी बहू उनका कहना मान लेती है, लेकिन अपने ससुराल वालों से एक शर्त पर वापस आने के लिए कहती है। छोटी बहू कहती है कि मैं हर साल विधि विधान से गणेश भगवान की ऐसे ही पूजा करती रहूंगी। तब उसके ससुराल वाले बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, तुम अकेले नहीं इस पूजा को करोगी, हम सभी भी तुम्हारे साथ सम्मिलित होंगे। इस प्रकार छोटी बहू अपने पति के साथ खुशी खुशी ससुराल चली जाती है और हर साल गणेश चतुर्थी के दिन विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा पाठ करती है, गणेश भगवान की स्थापना कराती है और गणेश विसर्जन कराती है। गणेश भगवान की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर जाता है। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।